वहीं दिल्ली विधानसभा के विवादित वीडियो को लेकर दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बड़ा दावा किया है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वीडियो की सच्चाई पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल की रिपोर्ट में वीडियो को ओरिजिनल और बिना किसी छेड़छाड़ के बताया गया है। वीडियो के विजुअल और ऑडियो के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या डॉक्टरिंग नहीं की गई है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस सदन की वीडियो के ऊपर प्रश्न उठाए गए, विपक्ष की मांग पर उस सदन की रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल को भेज दिया गया था और एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ऑडियो वीडियो है वो एक ही है, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। सदस्यों के समक्ष जब मैंने उस दिन दोनों पक्षों को अपने कमरे में बुलाया था, वहां पर विपक्ष की तरफ से मांग की गई कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल ने भी इस मांग पर अपनी मोहर लगा दी थी। मैं पंजाब सरकार के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की भी सीबीआई जांच करवाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि शब्दशः गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है और वो वीडियो में पाया गया है। जो भी घटनाक्रम पंजाब में हो रहा है उस पूरे घटनाक्रम पर हम निश्चित रूप से सीबीआई की जांच करवाएंगे। सदन की वीडियो के ऊपर प्रश्न उठाए गए, विपक्ष की मांग पर उस सदन की रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक साइंस लैब को एफएसएल को भेजा गया था और एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट मैं आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करता हूँ। ये उस दिन का वर्बेटिम है जो उसकी एफएसएल ने, और ये ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें हमने एफएसएल को उपलब्ध कराई थी और उसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी हुई है विद प्रोसीजर और सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर और नियम और कानून से। और इसमें रिपोर्ट में जो कहा गया है वो बड़ा स्पष्ट है। जो रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें कहा गया है कि रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द वीडियो, इट इज टू स्टेट दैट वी हैव रिसीव्ड द ट्रांसक्रिप्शन मार्क्ड एग्जिट 2B, यानी कि ये हमें ट्रांसक्रिप्शन मिला है, एंड लिसन to the same at the laboratory and to state that there is no indication of any form of alteration, tampering in the identified video shots on the basis of frame by frame analysis using video analyst system। सदन की वीडियो के तो खबर पर ज्यादा जानकारी और ज्यादा चर्चा के लिए अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद। अविरल जी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि एक वीडियो को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे और कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। अब एफएसएल की रिपोर्ट भी सामने आई है, ऐसा विजेंद्र गुप्ता का कहना है, और उन्होंने कहा है कि रिकॉर्डिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। साथ ही साथ उन्होंने एफएसएल की भी सीबीआई जांच कराने की बात कह दी है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम तो हर प्रकार से तैयार है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अपमान करने का काम किया गया, ये कृत्य सामने आया, ये बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय घटना है और इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय दिल्ली प्रदेश की जनता का, देश भर की जनता का, निश्चित रूप से लोग देख रहे हैं और लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसमें किसी रूप में कोई फंड बट नहीं है। और जहां तक आतिशी मार्जना जी का विषय है, वो निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता है दिल्ली प्रदेश की, निश्चित ही पूर्व मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी की नेता है। लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से अपमान करने का सिख धर्मगुरुओं का, तो किसी रूप में वो नहीं कर सकती, सिख समुदाय की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकती हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अविरल जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आतिशी ने किसी तरह का कोई अपमान यहाँ पर किया ही नहीं है। नहीं, देखिए, वो तो इन्हें सब कुछ लगता है कि सब कुछ बरगलाने की कोशिश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वास्तविकता के आधार पर बात करती है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो उन्होंने बोला है वो उनके साथ है, जो उनके कर्म है वो उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं के साथ है, जनता के साथ है, और जनता में जो आक्रोश है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है, इसमें किसी रूप से कोई दो राय नहीं। चलिए अविरल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद। तो एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ गई है।
और वहीं दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ इस वीडियो से नहीं की गई थी, सदन की रिकॉर्डिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। विजेंद्र गुप्ता ने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो फॉरेंसिक लैब की भी सीबीआई जांच करवाएंगे।